जय हिंद। देखिए, इजराइल का एक ड्रोन है जिसका नाम है ब्लैक स्नैक ड्रोन, अस्कावा ड्रोन। इसकी चर्चा अभी पूरी दुनिया में हो रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस ड्रोन का नाम सुनते ही इजराइल के दुश्मन पूरी तरह से डरने लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस ड्रोन की क्या क्या विशेषता है जिसके कारण आज इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और दुश्मन इतने डरे हुए हैं। साथ में हम इस बात को भी जानेंगे इजराइल अपने यहाँ क्यों ड्रोनों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है, इसको भी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, ये जो इजराइल देश है ये अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में जाना जाता है। डिफेंस सिस्टम ये इसका जो है पूरी दुनिया में समझिए तगड़ा है। और इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ डिफेंस सिस्टम के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि ड्रोन को, सबको अच्छा एवं बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जिसके कारण आज इजराइल के बहुत सारे लगभग 40 से 50 देश इससे खरीदते हैं, भारत भी इसे खरीदते हैं। तो इस तरह से जो है इजराइल अपने मुख्य रूप से डिफेंस टेक्नोलॉजी एवं डिफेंस सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो देखिए, इजराइल जो है अभी फिलहाल में इजराइल का एक ड्रोन है जिसका नाम है, इसका पूरा नाम है ब्लैक स्नैक ड्रोन, अस्कावा ड्रोन। इसका मुख्य नाम हो जाएगा अस्कावा ड्रोन। ये जो ड्रोन है इसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में खूब हो रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है इसके नाम सुनते ही दुश्मन में मतलब कि कुछ डर सा लगने लगता है। तो हम जानते हैं कि वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण दुश्मन इतने डर जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ड्रोन कहाँ तैनात है। देखिए, मध्य इजराइल, ये आप देखेंगे इजराइल है, इजराइल के ऊपर यहाँ पर लेबनान देश है। तो ये जो इजराइल है यहाँ पर मध्य इजराइल, ये हमारा हो जाएगा मध्य इजराइल। इस मध्य इजराइल में देखिए, ये इजराइल का एक एयरबेस है जिसका नाम है पामाचिम, जिसका नाम है पामाचिम। ये देखिए, ये जो पामाचिम एयरबेस है यहाँ पर इजराइल अपने ड्रोनों को रखता है और यहाँ से अपने जो ड्रोनों का संचालन करता है, लगभग 80% ड्रोनों का संचालन इजराइल अपने यहाँ यहीं से करते हैं। देखिए, किसी भी देश में बहुत सारे एयरबेस होते हैं, लेकिन इजराइल में ये जो पामाचिम एयरबेस है यहाँ पर मुख्य रूप से ड्रोनों को तैनात किया जाता है। और यहाँ पर जितने भी एयरफोर्सेज की चीज़ें यहाँ से मतलब हमला करने वाली चीज़ें यहाँ से हमला किया जाता है। और समझिए, जितने इजराइल में एयरबेस है उस एयरबेस का केवल 80% हिस्सा इस पामाचिम एयरबेस पर ड्रोन के लिए तैनात है, जहाँ से यहाँ से ड्रोन उड़ते हैं और तब जगह जगह पर जाकर कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नया नया करते हैं, कुछ ना कुछ जानकारियाँ जुटाते हैं और दुश्मन हमला करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर सवाल आता है कि इजराइल अपने यहाँ क्यों ड्रोनों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पामाचिम एयरबेस है यहाँ पर यहाँ का जो डिप्टी कमांडर है उसने बताया कि हम अपने यहाँ ड्रोनों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे पास का जो ड्रोन है यही पूरी समझिए यही दुश्मन को मारने के लिए उपयुक्त होगा। हमें दूसरे चीज़ को उतना आवश्यकता नहीं पड़े, जरूरत पर उसका भी उपयोग होगा, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ का जो ड्रोन है उसको ही संचालित करेंगे। तो देखिए, ये मेन बात है कि क्योंकि ड्रोन आसमान से उड़कर हवा में उड़कर जाकर दुश्मन हमला करता है या उसकी निगरानी करता है, उसकी खुफिया जानकारी को भी जुटाता है। तो यहाँ पर बात आता है कि लड़ाकू विमानों पर इजराइल उतना क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि इजराइल के पास लड़ाकू विमान है नहीं, लेकिन फिर भी लगातार ये ड्रोन की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम अब थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ ड्रोन हो गया, एक तरफ लड़ाकू विमान। देखिए, लड़ाकू विमान को चलाने के लिए क्रू की जरूरत होती है, लेकिन ये जो ड्रोन है इसमें किसी क्रू की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ड्रोन से इजराइल को यह फायदा हो जाता है, इसमें कोई भी लड़ाकू विमान उड़ाएगा तो वो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इजराइल के समझिए एक मानवीय पूंजी का हानि होता है, लेकिन इस ड्रोन में किसी प्रकार के मानवीय पूंजी का इजराइल को हानि नहीं होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ड्रोन का जो वजन होता है वो भी हल्का होता है और हल्का वजन होने के कारण इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक लड़ाकू विमान की कीमत बहुत अधिक होता है इस ड्रोन की तुलना में। और इसका देखिए, लड़ाकू विमान के मेंटेनेंस ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस ड्रोन में उतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके कारण इजराइल समझता है कि चलो उतना पैसा भी कम, लेकिन यह खुफिया जानकारी जुटाने के पूरी तरह से आगे है। तो इस तरह से कुछ खासियत है ड्रोन में, जिसके कारण इस पर जो इजराइल है इस ड्रोन की संख्या पर लगातार वृद्धि करने में सोच रहा है। तो देखिए, ये तो कारण रहा इजराइल अपने यहाँ क्यों ड्रोनों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। अब हम मेन बात समझते हैं कि जो इसकी दुनिया में पूरी चर्चा है और दुश्मन इसके नाम सुन से डर रहे हैं, इसकी क्या कारण है, मतलब कि इस अस्कावा ड्रोन की क्या विशेषता है, इसको हम जानते हैं। तो देखिए, ये किसी भी
आतंक विरोधी अगर हमला करना हो, मान लीजिए कोई आतंकवादी घुस गए, उस आतंकवादियों को मारने के लिए आराम से हवाई हमला दे देगा, मतलब कि हवाई सहायता दे देगा और जाकर ये बता दे कि वहाँ पर आतंकवादी है, या उस पर हमला भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब कि ये जो स्क्वाड्रन है पूरी तरह से हवाई सहायता के लिए उपयुक्त है। इसका प्रयोग हवाई सहायता के लिए कर सकते हैं और दुश्मन को इससे मार सकते हैं। इसका देखिए दूसरा इसका गुण है खुफिया जानकारी। कुछ इस ड्रोन में ऐसी समझिए सेंसर उनसे बहुत सारे क्वालिटी जोड़ दी गई है, जिसके कारण हम इस ड्रोन की मदद से ये आराम से आसमान से जाएगा, उतना पता ही नहीं चलेगा और बहुत दूर से ही खुफिया जानकारी को ये जुटा लेगा पूरी तरह से स्क्वाड्रन। अब देखिए इसका तीसरा इसका प्रॉपर्टी है तो समुद्री गश्त मिशन। ये देखिए इजराइल के इधर आप देखेंगे, इधर है भूमध्य सागर और यहाँ पर आप देखिए इजराइल के ऊपर है लेबनान और यहाँ पर गाजा पट्टी है और यहीं पर जो है फिलिस्तीन है, जो कि फिलिस्तीन और इजराइल में विवाद चलता रहता है। तो इन सब मान लीजिए कि ये जो समुद्री मिशन है, इस मिशन के जो देख रेख करना है, आराम से इजराइल अपने स्क्वाड्रन को छोड़ देते हैं और ये पूरी जो भूमध्य सागर है इसके अधिकतर हिस्सों को बहुत दूर क्षेत्रों तक इस पर नजर रख लेता है। और यहाँ तक कि ये जो लेबनान है, ये लेबनान भी बहुत समझिए इजराइल से दुश्मनी ही करता है, तो इजराइल और लेबनान में उतना बनता नहीं है, तो इस लेबनान के सीमा को भी निरीक्षण यही ड्रोन करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो फिलिस्तीन से विवाद चलता है उसका भी देख रेख ये स्क्वाड्रन ही करता है। मतलब कि ये जो स्क्वाड्रन है, ब्लैक स्नाइक ड्रोन स्क्वाड्रन, ये वेस्ट बैंक, गाजा और लेबनान पर हमला भी करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और देखिए इसके अलावा ये जो स्क्वाड्रन है, ये एक ड्रोन है जिसका नाम है एल्बिट हेमिज 450 ड्रोन। इसका संचालन ये भी करती है, ये ड्रोन ही करते हैं। ये देखिए एल्बिट हेमिज 450 जो ड्रोन है, इसका संचालन भी ये खुद ब्लैक स्नाइक ड्रोन स्क्वाड्रन ही करती है। और देखिए ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन का जो प्रयोग किया जाता है वो लंबी मिशन के लिए किया जाता है, लंबी मिशन के लिए। और इसके लिए किसका जरूरी पड़ेगा? स्क्वाड्रन की। इसका प्रयोग किया जाता है लंबी मिशन के लिए। और ये जो ड्रोन है ये लगभग 20 घंटा तक 20 से 22 घंटा तक आसानी से हवा में उड़ सकता है। और देखिए चूंकि ये 20 से 22 घंटा तक आसानी से हवा में उड़ सकता है, जिसके कारण इसका प्रयोग लंबी मिशन के लिए किया जाता है। लेकिन इस ड्रोन का संचालन इस स्क्वाड्रन की मदद से हो सकता है। तो ये देखिए ये जो ब्लैक स्नाइक ड्रोन स्क्वाड्रन है, ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, जिसके कारण आज इसकी चर्चा जो है पूरी दुनिया में हो रही है। और इधर जो इजराइल के दुश्मन जो है, ये इसके पास ज़्यादा उधर समझ टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उड़ते रहते हैं। इसको सबक सिखाने के लिए इजराइल ने सोचा कि हम अपने क्या जो कीमती हथियारों को इस पर खर्च करें, आराम से ये रहेगा हमारा ड्रोन, इसको भी ये पूरी तरह से निपटाते रहेगा। इधर लेबनान, इधर भूमध्य सागर में कोई भी आएगा और इधर से किसी सऊदी अरब चाहे ईरान हो किसी को भी फरियाते रहेगा। तो यह रहा स्क्वाड्रन की पूरी प्रॉपर्टी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।